नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। निम्स यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में देश विदेश की हस्तियों ने शिरकत की। ये कार्यक्रम 2021-22 में पास आउट छात्रों के लिए आयोजित की गई थी। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने स्टूडेंट्स को डिग्रियां देने के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में म्यूजिक और बॉक्सिंग नाइट का भी आयोजन किया गया। देखिए। निम्स यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन। समारोह में शामिल हुई कई बड़ी शख्सियतें। कार्यक्रम में बॉक्सिंग नाइट का आयोजन। राजस्थान के जयपुर में स्थित निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। ये समारोह कार्यक्रम साल 2021-22 में पास आउट छात्रों के लिए आयोजित किया गया। यूनिवर्सिटी के इस दीक्षांत समारोह के दौरान देश विदेश से कई मुख्य अतिथि निम्स यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। निम्स यूनिवर्सिटी चांसलर और चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने सभी बड़ी शख्सियतों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साल 2021 से 22 में निम्स यूनिवर्सिटी से करीब 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को UG, 800 छात्रों को PG और 250 छात्रों को PhD की डिग्रियां दी गई। डॉक्टर BS तोमर ने डिग्री हासिल करने वाले सभी स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही डॉक्टर तोमर ने कहा, निम्स यूनिवर्सिटी से पास आउट बच्चे देश के निर्माण और समाज में बेहद महत्वपूर्ण योगदान देंगे। To my young friends, especially my children, who has now passed from here and now taking degree gold medals from us, don't worry. With these technologies, who have been now very, very firmly are going to establish in this country and university, certainly we will leave an option to the students who have already passed from here. They can have a short exposure of these technologies in our university free of cost. So we will offer them, our old students, they can come anytime for 1 month, 2 months, 3 months or online. These courses can also be awarded to our students who are departing after taking degree. निम्स यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बॉक्सिंग नाइट का भी आयोजन हो रहा है। बॉक्सिंग नाइट कार्यक्रम से पहले सभी मुक्केबाज जमकर पसीना बहाते हुए नजर आए। कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले सभी प्रतिभागी रिंग में प्रैक्टिस करते दिखे। बॉक्सिंग नाइट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बॉक्सर पवन, अर्जुन, प्रदीप शर्मा, आकाश कुमार और पवन समेत कई मशहूर बॉक्सर आएंगे। बुधवार को निम्स यूनिवर्सिटी में मीडिया वर्कआउट हुआ, जिसमें स्टेज पर सभी बॉक्सर और कलाकारों ने अपनी छोटी सी प्रस्तुति दी। बॉक्सिंग नाइट का ये मुकाबला अलग अलग बॉडी वेट पर होगा। रिलैक्स करने के लिए हर एक इंसान को म्यूजिक की जरूरत होती है। म्यूजिक होता है और जो कार्यक्रम होता है उससे सब बच्चे जो है रिलैक्स हो जाते हैं और मेंटली भी फिट हो जाते हैं। तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और जैसा मैंने बताया फिजिकल में भी जो लोग इलीट्स होते हैं, इलीट स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो लोग ये देखा गया है कि लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आगे जाके, क्योंकि वो जीतना ही नहीं हारना भी सीख जाते हैं। तो हारना जो होता है वो एक सीखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में हर एक इंसान की, क्योंकि हर एक इंसान हमेशा जीत नहीं सकता, कभी कभी हार भी जाता है। तो वो कैसे एक्सेप्ट करता है अपनी डिफीट, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसी के लिए हम ये जो स्पोर्ट्स इवेंट्स या प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि लोग जीतने के साथ हारना भी सीखें, पर साथ में एक जो होता है कि लगे रहने की जो एक क्षमता आती है वो स्पोर्ट्स से आती है। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। इस दौरान निम्स यूनिवर्सिटी में शाम को म्यूजिक नाइट का भव्य आयोजन हो रहा है।
हो गए सुते उड़ सपने जिसमें मशहूर सिंगर क्रेजी आर, नीडे कुंदू जैसे मशहूर सिंगरों ने अपने सुपरहिट गानों पर जमकर प्रस्तुति देते नजर आए। घर का नवाल डार्लिंग गड़े पूरे शहर के रधम लावेंगे थोड़ा सा तो कर इंतजार डार्लिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो निम्स यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में 2021-22 में पास आउट विद्यार्थियों को डिग्री दी गई और मेडल से सम्मानित भी किया गया। दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर समेत देश विदेश से आए तमाम अतिथि मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। निम्स में हर तरफ बच्चों के चेहरे पर उत्साह था। चारों तरफ खुशनुमा माहौल था। सुबह से गर्मजोशी के साथ तैयारियां हो रही थी क्योंकि मौका था निम्स यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का। दरअसल सुबह 10 बजे से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले 8 बजे से बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कार्यक्रम के साथ उन्होंने डिग्री हासिल करने वाले सभी बच्चों को बधाई दी और कहा कि निम्स यूनिवर्सिटी से पास आउट बच्चे समाज के is very important because after a great gap because of the corona, we are having this convocation after 2 to 3 years. So now this is very important that we are meeting in person to our students and now they have become our alumni. So this is very important. Then I am seeing universities meeting them, our alumni in person. I will not take much of time after welcoming my students, parents, dignitaries. Today, the day is also very important because of 3 occasions. 3 important things are happening today. One is establishment of Marik Center of Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science and
informatics and cybernetics under the world leadership of our world famous Dr. Professor Marik. So please welcome him and give applause. And you should be very happy to know this renowned world famous AI center, robotic center, has been now very firmly collaborated to the NIMS University. They have established a renowned collaboration, innovation, one of the important science in this world today of artificial intelligence and robotics. So thanks to very much, and thank you to Her Excellency in her leadership this has happened. कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल को आधुनिक भारत का भविष्य बताया गया। परिसर में एक्सेल प्राइस सेंटर ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज और मारिक सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी सेंटर की आधारशिला भी रखी गई। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे वर्ल्ड हेल्थ समिट के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर एक्सेल आर प्राइस, जबकि भारत के चेक रिपब्लिक के राजदूत डॉक्टर एलिस्का जिगोवा और आईईई लाइफ फेलो के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर व्लादिमीर मारिक स्पेशल गेस्ट के रूप में शरीक हुए। इसके बाद दीक्षांत समारोह में उपस्थित अतिथियों ने भी वहां मौजूद छात्रों को संबोधित कर उनका उत्साह बढ़ाया। कुलपति डॉक्टर संदीप मिश्रा ने कहा कि निम्स यूनिवर्सिटी आज मेडिकल और तकनीक की दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। यहाँ अस्पताल, प्रयोगशालाओं, छात्रावासों, खेल और मनोरंजन सुविधाओं, अतिथि गृह आदि जैसी अपनी बुनियादी सुविधाएं हैं। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर एक्सेल आर प्राइस ने कहा कि निम्स यूनिवर्सिटी छात्रों के भविष्य को एक नई राह तो दिखाती ही है, साथ ही मेडिकल से लेकर टेक्नोलॉजी तक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रोबोटिक्स में करियर के नए नए
और इस बीच एक बार फिर से आपको जयपुर लिए चलेंगे, जहां बॉक्सिंग नाइट का आयोजन किया गया है। यहां पर भी दूर दराज से खिलाड़ी पहुंचे हैं, तो चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं बॉक्सिंग नाइट की। समारोह का आयोजन किया गया। सुबह से ही ये आयोजन चल रहा था। सबसे पहले जो पास आउट 2021-22 के स्टूडेंट्स थे उनको डिग्रियां दी गई, और अब देखिए ये बॉक्सिंग नाइट का आयोजन किया गया है। इसके अलावा म्यूजिकल नाइट का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। दीक्षांत समारोह में कई बड़ी शख्सियतें शामिल हुई हैं। कार्यक्रम में म्यूजिक बॉक्सिंग नाइट का आयोजन हुआ है। इस वक्त ये बॉक्सिंग चल रही है। तो जयपुर से सीधे तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।
होगा।